नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर पेश हैं एक नई YouTube लेक्चर सीरीज जिसके माध्यम से हम जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इसमें हम आज आपके सामने पेश है पहला केस, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। सुप्रीम कोर्ट का ये 1989 का बेहद इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल जजमेंट है। हिस्टोरिकल इस लिहाज से क्योंकि ये जो हमारा संविधान का आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, उसको बेहद विस्तृत करने वाला ये केस लॉज है। और इस केस में दलील ये दी गई, मैटर ये था कि जो दुर्घटनाग्रस्त में जो घायल या पीड़ित व्यक्ति था, इस जजमेंट के आने से पहले ज़्यादातर ये देखा जाता था कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं केवल उन्हीं में उनका घायल व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज किया जाता था। प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट कोई भी नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, उनमें उनका इलाज नहीं किया जाता था। इसका मुख्य कारण ये था कि जो CRPC की व्यवस्था है कि अगर दुर्घटना में ऐसे कोई भी घायल व्यक्ति होता है तो सबसे पहले उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें जो पुलिस कार्रवाई है, पुलिस का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होगा। वो कार्यवाही कंप्लीट करने के बाद में पीड़ित या घायल व्यक्ति का इलाज संभव हो पाता था। लेकिन देखा ये गया कि इस जो पुलिस कार्यवाही है या फिर जब तक पुलिस कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती थी उससे पहले पीड़ित व्यक्ति का उपचार शुरू या प्रारंभ नहीं किया जाता था। इससे व्यक्ति के जीवन को बेहद खतरा, या कई बार ये देखा जाता था कि जो पीड़ित व्यक्ति या दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति हुआ है उसको समय पर इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के ये जो केस था, इसमें कहा कि किसी भी चिकित्सक का ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य, उसका दायित्व है कि वो घायल व्यक्ति को बिना किसी अन्य फॉर्मेलिटीज़ के, उसके पास अगर कोई घायल या पीड़ित व्यक्ति आता है तो डॉक्टर का या चिकित्सक का ये कर्तव्य बनता है कि वो सबसे पहले उसको चिकित्सकीय सहायता या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उसको उपलब्ध करवाए। अगर क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 21 है उसमें दिया गया है जीवन जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विधिक समय प्रक्रिया के उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। और दुर्घटना में अगर कोई एक व्यक्ति, आम व्यक्ति घायल होता है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको चिकित्सीय सहायता तुरंत उपलब्ध करवाई जाए। तो ये जो पुलिस कार्रवाई की ये जो फॉर्मेलिटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से कहा कि ये प्रक्रियाओं का पालन एक चिकित्सीय जो ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बाद भी हो सकता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकल जजमेंट दिया कि अगर कोई भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति है तो चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या आप प्राइवेट हो, सबसे पहले आप उसको जो ही अगर कोई उसे हॉस्पिटल में लेकर आता है, अस्पताल में लेकर आता है, तो आप उसको चिकित्सीय सहायता तुरंत उपलब्ध करवाएंगे। उसके जीवन को बचाने का अधिकार, ये जो आपका कर्तव्य है वो आपका संवैधानिक कर्तव्य है। तो एज ए डॉक्टर आप तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट था, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। तो ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जो क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप LLB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप LLM की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एक आम जागरूक नागरिक के लिहाज से भी अगर देखें तो ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 का वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम आपको अवेयर या फिर इन जो केसेस के माध्यम से, इंपॉर्टेंट केस लॉज के माध्यम से आपको आपकी जो नॉलेज है उसमें, लीगल नॉलेज में आपको और इंक्रीज करने के लिए आपके सामने ये सीरीज़ लगातार हम पेश करते रहेंगे। तो आपको वीडियोज़ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने जो हमारे चैनल को बेहद कम समय में अपने सपोर्ट के माध्यम से जो आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आपने देखा है, शेयर किया है, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। इसी प्रकार अपना लव एंड सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।